I'm Rohit Kumar. I will teach you English on tense, sentence, will be tense. Because in the very old times, all persons are not very well in English. Before that, I will next time study. I will tomorrow study, but not yesterday, but not tomorrow. Because tomorrow is today. Today is tomorrow. आज हम लोग टेंस के बारे में जान लेंगे कि टेंस होता है, क्या चीज़ें हैं। हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी इनके बारे में इंट्रो दे देंगे, उनके बाद में आगे की वीडियो में आपको पूरी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि टेंस होता है क्या चीज़ें है। कई बार मैंने देखा है, कुछ लोगों को मैंने सुना है कि टेंस को लोग बोलते हैं काल, कुछ लोग बोलते हैं समय, कुछ लोग बोलते हैं एक्शन। लेकिन टेंस का सही अगर मतलब जाने तो टेंस का मतलब ना काल नहीं होता है। अगर हम लोग काल बोलते हैं तो ये कौन सा काल है? काल का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये टेंस का मतलब काल नहीं होता, बल्कि टेंस का मतलब होता है समय। ये टेंस समय ही तो बताता है, समय बताएगा या फिर एक्शन बताएगा। ये दो ही चीज़ आपको टेंस बताता है। कई बार बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर टेंस का मतलब तो काल होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने जो काल पढ़ा होगा वो नर्सरी और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास तक पढ़ा होगा, जो कि काल। लेकिन अगर हम लोग स्पोकन में अगर बात करेंगे टेंस, तो स्पोकन में हम लोगों को स्पीकिंग करने के लिए मुझे टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग जानेंगे आगे व्हाट इज़ टेंस। टेंस क्या होता है? तो टेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर स्पीकिंग लैंग्वेज. Just pronunciations, communication skill are very well. Before that, use only to relative tense is called tenses. आगे हम लोग पढ़ेंगे टेंस का। मैंने डेफिनेशन दे दिया कि अगर स्पोकन में स्पीकिंग करना है या बोलना हो या किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में अगर आपको स्पीकिंग करना हो या अंग्रेज़ी में बातें करनी हो, तो आपको सबसे पहले टेंस आना ज़रूरी होता है। अगर आपको टेंस आता है तो आप किसी भी सेक्टर में थोड़ी बहुत आप ट्रांसलेशंस कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि जब तक आपकी रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आगे पढ़ने के लिए इंग्लिश में आपको टेंस आना बहुत ही कंपलसरी है। अब हम लोग आगे बात करेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? बेसिकली टेंस जो होता है, टेंस को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। मैं यहाँ पे टेंस फिर से लिखने की कोशिश करूँगा। टेंस को 3 टाइप्स में वो कैटेगराइज कर दिया गया है। पहला प्रेजेंट कर दिया गया है, दूसरा पास्ट कर दिया गया है और तीसरा फ्यूचर कर दिया गया है। ये 3 ही तो है। अब ये प्रेजेंट और ये पास्ट और ये फ्यूचर क्या चीज़ होता है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा जो काम होता है सो 3 टाइप्स में काम होता है। चाहे वो तो प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो वर्तमान, जो भी मैं अभी जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान में चल रही है। या फिर पास्ट, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, कल जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था। या फिर आने वाले समय में कि हाँ कल मैं आपको पढ़ाऊँगा। 3 ही टाइम में तो ये कोई भी काम किया जाता है। जैसे सपोज़ अगर आप मेरी क्लास को अगर अभी चैनल को देख रहे हैं तो अभी आप देख रहे हो तो प्रेजेंट में देख रहे हो। यही चीज़ है, अगर आप कल अगर देखे होते तो बोलते कि हाँ मैंने कल चैनल आपका देखा था। तो ये जो कल देखा था ये आपका पास्ट में आ जाता है। अगर फ्यूचर की बात किया जाए तो हम लोग कई बार ऐसा बोल देते हैं ना कि हाँ मैं कल वहाँ जाऊँगा, यानी कल पर जो टाल दिया जाता है वो फ्यूचर हो जाता है। अब ये जो तीनों हैं, तीनों को 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। जैसे एक समझ लीजिए, सपोज सॉरी इफ यू फील बैड, सपोज समझ लीजिए एक ये फादर है। एक फादर के 3 बेटे हो गए, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अब तीनों प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के फिर 4 बेटे हो जाते हैं। पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट ऊपर लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट इंडेफिनिट समझिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस। एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके 4 टाइप्स हो गया। अब ये 4 टाइप्स कहाँ कहाँ यूज़ होगा मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये आपको मैं प्रेजेंट का मैं 4 टाइप्स बता दिया। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो बाकी जो बचा है हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे।